आज हम मिडिवल इंडिया के द खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 1290 एडी से लेकर 1320 एडी में तक चला। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं खिलजी डायनेस्टी के अंदर, तो जलालुद्दीन खिलजी यहाँ के पहले रूलर बोले गए हैं दिल्ली सल्तनत के, जो कि क्लियरली ये बताते हैं, जिनको ये समझ आ गया था कि पुट फॉरवर्ड द व्यू दैट द स्टेट शुड बी बेस्ड ऑन द विलिंग सपोर्ट ऑफ द गवर्नड एंड दैट सिंस द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया वर हिंदू, जो कि समझ गए थे कि यहाँ पे गवर्निंग बॉडी ये है और ऊपर से यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडियंस जो इंडिया में है वो लोग कौन रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं। द स्टेट इन इंडिया कुड नॉट बी अ ट्रूली इस्लामिक स्टेट, यानी कि जो इंडियन स्टेट है वो क्या है, एक ट्रूली एक इस्लामिक स्टेट नहीं है, जैसे क्या बोला डाइवर्सिफाइड कंट्री है हमारी। तो वो चीज़ें समझ गए थे जलालुद्दीन खिलजी उस टाइम पे 1290 के दौरान। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस रेन वॉज इन्वेजन ऑफ देवागिरी। इन्वेजन होता है देवागिरी का 1294 एडी में, जो कि उसके नेफ्यू के द्वारा और सन इन लॉ के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी का। और जो सुल्तान होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, सुल्तान जो होते हैं वो कारा आते हैं वहाँ पे और अलाउद्दीन खिलजी से मिलते हैं। बट अलाउद्दीन किल्ड जलालुद्दीन, अलाउद्दीन जो होते हैं वो जलालुद्दीन को क्या करते हैं, यानी कि मार देते हैं ऑन अ बोट इन द गंगेस ऑफ 20 जुलाई 1296 में उनको वो मार देते हैं अलाउद्दीन। ठीक है, कौन मारते हैं, अलाउद्दीन खिलजी मार देते हैं जलालुद्दीन को। अब अलाउद्दीन खिलजी बैठ जाते हैं फिर 1296 एडी से लेकर 1316 एडी में यह राजगद्दी पर बैठते हैं। ही वॉज द नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन। याद रखना, क्वेश्चन पूछते थे डायरेक्टली। तो ये कौन थे, ये बेसिकली नेफ्यू थे और सन इन लॉ थे जलालुद्दीन के। अब आपको पता है नेफ्यू सन इन लॉ कैसे बने होंगे, क्योंकि आपको पता है मुस्लिम्स में क्या ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी बेसिकली क्या होता है, किल्ड हिम एंड सक्सीडेड द थ्रोन इन 1296। तो अलाउद्दीन खिलजी बेसिकली किल्ड हिम एंड सक्सीडेड द थ्रोन इन 1296। ठीक है, किल्ड हिमसेल्फ मतलब हिम, किल्ड हिम मतलब कि उसने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। ही केम टू द थ्रोन बाय ट्रैकेरसली मर्डरिंग हिज अंकल एंड फादर इन लॉ जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया कि मतलब एकदम बिल्कुल षड्यंत्र रच के वो उनको मारता है जलालुद्दीन खिलजी को। और ही पहली बार उसने क्या करा था, कनकड करा था गुजरात को, इसने अलाउद्दीन खिलजी ने। देन ही कैप्चर्ड रत्नम्भोर, जो रत्नथम्भोर थे, और चित्तौड़ और मालवा, जो मालवा प्लेटू आज आप देखते हैं, चित्तौड़ के जो प्लेटू देखते हैं, वो सब जो था इन्होंने क्या कर दिया, इसको इन्वेड कर दिया, मध्य प्रदेश वगैरह राजस्थान वाले एरिया में जो यहाँ देखने को मिलते हैं। ही वॉज द फर्स्ट तुर्किश सुल्तान हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ठीक है, पहला तुर्किश सुल्तान था जिसने सेपरेट करा था, अलग करा था रिलीजन से, पॉलिटिक्स के अंदर से रिलीजन को अलग करा था। अलाउद्दीन स्ट्रेंथन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अंडर हिज ट्रस्टेड कमांडर गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक के साथ मिलकर इस बंदे ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वगैरह जो वाला एरिया है इसको अपने कब्जे में लिया था। इसके बाद जो तीसरे जो हमारे खिलजी डायनेस्टी के बादशाह जो आते हैं वो थे अलाउद्दीन इम्पीरियलिज्म। सॉरी अलाउद्दीन के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तीसरे अभी नहीं आए हैं, तीसरे इसमें कोई है भी नहीं आता है बेसिकली। अलाउद्दीन खिलजी पे दो ही होते हैं इसमें मेन बंदे, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, 16। अब देखते हैं उनके बाद इनके सक्सीडर वगैरह आए आते हैं, लेकिन कोई मेनली जो है ये दो ही बंदे। तो अलाउद्दीन के इम्पीरियलिज्म की बात करते हैं। डेक्कन की तरफ अगर हम जाएं, अलाउद्दीन की एक आर्मी थी जो कि मलिक काफूर उसके हेड हुआ करते थे। अब ये डिफीट हो गए थे रामचंद्र के द्वारा, जो कि यादव रूलर थे देवागिरी के। प्रताप रुद्रदेव कार्तिक जो कि ककातिया रूलर थे वरंगाल के। वीर बदार थर्ड होशियाला रूलर थे, ये भी देव समुद्र के। वीर पांड्या रूलर थे मदुरई के। तो इन सब के साथ युद्ध होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो ये पहले सुल्तान थे जो जिनके पास एक परमानेंट आर्मी हुआ करती थी अलाउद्दीन खिलजी के पास। इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रॉब्लम क्रिएशन बाय द नोबल्स, अलाउद्दीन इशूड 4 इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस। 4 इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस क्या क्या निकालते उन्होंने। ही इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ दाग, द ब्रीडिंग ऑफ हॉर्स, और दूसरा क्या निकालता, चेहरा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, ब्रीडिंग ऑफ हॉर्स वगैरह के इन्होंने वो निकाला अपने उसमें, हॉर्स ब्रीडिंग का, ब्रीडिंग इन द सेंस मतलब ये कहना चाह रहे कि हॉर्सेस को इन्होंने क्या करा, एक तरह से सेना में भेजना, कैवलरी वगैरह इनमें सेना में भेजने का इन्होंने एक सिस्टम ये निकाला। और दूसरा इन्होंने चेहरे की बात करी, यानी कि डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स के बारे में इन्होंने बात करी। और द पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर्स को क्या बोला था, मुक्त खराज बोला था, मुस्त खराज। स्पेशल फोर्सेस जो थी
उनकी पोस्ट को मुफ्त खराज बोला था, जो कि क्रिएट करा था बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के तौर पे, जो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू भी करते थे। अलाउद्दीन बेसिकली क्या था, एक इन्होंने क्या करा, सॉट टू फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज़ फॉर द पर्पज ही सेटअप 3 मार्केट्स इन दिल्ली। दिल्ली में इन्होंने मार्केट करी थी अपनी, वो बढ़ा ही रहे थे, अब धीरे धीरे हर बंदा बढ़ाता ही है अपना रेवेन्यू सिस्टम वगैरह। अब रेवेन्यू रिफॉर्म्स अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम देखें तो मार्केट और इकोनॉमिक फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन कंट्रोल करता था मार्केट बाय मैनी रेगुलेशंस, फिक्स द कॉस्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज, कॉस्ट फिक्स होती थी। ही सेटअप 3 मार्केट, दिल्ली में 3 मार्केट थी। ऑल गुड्स फॉर सेल वर बॉट टू द ओपन मार्केट कॉल्ड सराई अदी। ठीक है, जितने भी गुड्स होते थे वो सब सेल पे लगाता था मार्केट में, और उसी चीज़ को सराई अदी बोलते थे। ही एस्टैब्लिश द मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट, उसने मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करा था अंडर अ मिनिस्ट्री कॉल्ड दीवान ई रियासत। क्वेश्चन बन जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि अलाउद्दीन के रेवेन्यू रिफॉर्म के अंदर दीवानी रियासत किसे कहते थे? तो दीवानी रियासत क्या थी? बेसिकली इसने एक तरह की एक मार्केट थी जो कि इस्टेब्लिश करी थी, जिसमें डिपार्टमेंट, जो कंट्रोल डिपार्टमेंट था उसके अंदर अंडर दी मिनिस्ट्री, तो उसी चीज़ को दीवानी रियासत बोला गया था। इसने क्या करा था, कल्टिवेबल लैंड को नापने के तरीके भी थे इसके बाद बहुत सारे। बिश्वा वॉज डिक्लेयर टू बी द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, तो बिश्वा एक तरह का इनका नापने का तरीका था लैंड को, जो कि खिलजी डायनेस्टी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने निकाला था। और स्टेट डिमांडेड हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, द स्टेट डिमांडेड हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, तो यही करता था, ये तो होता ही था, हर कहीं पे जाएंगे तो उठा के तो लेके आएंगे ही, राजगद्दी का फ़ायदा। अलाउद्दीन इज क्रेडिटेड टू हैव बिल्ट मैनी फोर्ट्स, ठीक है, बहुत सारे फोर्ट्स बनाए थे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं अली फोर्ट। अली फोर्ट जो कि अलाउद्दीन खिलजी का था, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोर्ट है। और ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड द अलाई दरवाज़ा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा आता है क्वेश्चन कि अलाई दरवाज़ा किसने बनाया था? कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट को बुलाता है अलाई दरवाज़ा। कुतुब मीनार बनाया किसने था? शुरुआत करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 के बीच में, मतलब 1206 से 10 के बीच में, उसके बीच में जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने कुतुब मीनार की शुरुआत कर दी थी। बट उसको पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। इल्तुतमिश बोले तो शाहमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि 1211 से लेकर 1236 AD तक उन्होंने यहाँ पे दिल्ली सल्तनत पे राज किया। लेकिन उसके एंट्रेंस गेट को किसने बनाया था? उसको बनाया था कुतुब मीनार के एंट्रेंस गेट को बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसको हम क्या बोलते हैं? अलाई दरवाज़ा। ठीक है। ही ऑल्सो बिल्ट अप पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स, एक इन्होंने पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स बनाया था, जिसको क्या बोलते हैं? 1000 सुतून, जिसको हौज खास भी बोलते हैं आज के डेट में। जो हौज खास, जमायत खाना पोस्ट एंड बिल्ट हिज कैपिटल एट सीरी। ठीक है, कैपिटल बनाई थी सीरी। ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सिकंदरी शाहनी, इनको क्या मिला था? इनको टाइटल मिला था, उन्होंने अडॉप्ट किया था टाइटल क्या था? सिकंदर ई शाहनी। अब हौस खास के बारे में आप जानते ही हैं, दिल्ली में हौस खास है, और वहीं एक क्या है, सीरी भी है वहाँ पे। ठीक है, सीरी भी उसी जगह में, कैपिटल ऑफ सीरी, यानी कि यहीं पे उन्होंने उसकी शुरुआत करी। तो हौस खास जो आप देखते हैं आप नाम, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ से उनका लिंकेज बैठ जाता है ही। और ये बेसिकली पहले तुर्किश सुल्तान थे। अब ये याद रखना है कौन से सुल्तान थे? तुर्किश थे। ठीक है, पूछ लेते सीधा कि खिलजी डायनेस्टी कौन से सुल्तान थे, कौन से उससे बिलोंग करते थे? तो ये क्या थे? तुर्किश सुल्तान थे, जो कि हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये हमने अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले, तो इन्होंने पॉलिटिक्स, रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग है। ही पैटर्नाइज आमिर खुसरो, आमिर खुसरो के बारे में जानते होंगे, बहुत ही भी जबरदस्त बंदे थे, जिन्होंने हिंदी का साहित्य भी, इनको भी बोला जाता था कि हिंदी के ऊपर भी इन्होंने बहुत वो करी थी, रिसर्च करी थी। और मीर हसन देहलवी पैटर्नाइज थे इनके उसमें, आमिर खुसरो और मीर हसन देहलवी। अब कुछ अलाउद्दीन के सक्सेसर भी हुआ करते थे। 1320 तक हमने बोला खिलजी डायनेस्टी चली, 1290 से 1320 तक। लेकिन 1316 में तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने राजगद्दी यहाँ पे छोड़ दी थी। 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी की थी। 1316 के बाद 4 साल किसने चलाई? तो कुछ उनके सक्सेसर थे, उन्होंने अपने कुछ सक्सेसर बिठा रखे थे अलाउद्दीन ने। तो आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन इन 1316, मलिक काफुर 1000 दिनारी सीज द थ्रोन, यानी कौन लेता है? मलिक काफुर 1000 दिनारी ने थ्रोन लेता है। बट ही कुड नॉट रूल फॉर लॉन्ग एंड नॉमिनेटेड, ठीक है, नहीं कर पाता, और उसको नॉमिनेट कर देते हैं कौन? शिहाबुद्दीन, यानी कि अलाउद्दीन के जो 16वें जो बेटे होते हैं वो इस राजगद्दी पे। सोचो उनके कितने बच्चे थे, 16वां बेटा जो था उनका वो बैठता उसके बाद राजगद्दी पे। तो शिहाबुद्दीन वॉज डिपोज्ड बाय कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। अब ये फिर डिपोज होता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह से। फिर ये 1316 से 1320 तक, फिर नसीरुद्दीन शाह 1320 में मारा आता है मुबारक शाह के द्वारा। एंड
हिमसेल्फ वॉज किल्ड बाय गजनी गाजी मलिक, और ये गाजी मलिक से गाजी मलिक के द्वारा मारा था। फिर यहाँ पे गवर्नर ऑफ जो कि दीपालपुर होता है। तो ये कुछ मेन फैक्ट जो मैंने बताया, उसको सुनोगे आप दोबारा से, एक या दो बार सुनोगे तो आपको इसमें से बेसिकली इनको लिख लेना। कुछ कुछ चीज़ें, जैसे अली फोर्ट के बारे में बताया, अलाई दरवाज़ा के बारे में बताया, कुतुब मीनार में यहाँ पे बनाया था। कुछ इनके सक्सेसर जो थे कि डेथ कब होती है, 1316 AD में इनकी डेथ होती है। मलिक काफूर बैठते हैं, मलिक काफूर हज़रत दिनारी यहाँ पे बैठते हैं थ्रोन पर, बट उसके बाद फिर क्या होता है, नहीं बैठ पाते ज़्यादा टाइम तक। फिर ये नॉमिनेट होते हैं शिहाबुद्दीन के द्वारा, अलाउद्दीन के जो 6वें सन 16th सन होते हैं वो बैठते हैं। फिर शिहाबुद्दीन को भी डिपोज कर देते हैं। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 1320 में 20 तक फिर ये आते हैं। फिर यहाँ पे नसरुद्दीन शाह आता है 1320 में, ये मुबारक शाह को मारता है। अच्छा, किल्ड मुबारक शाह, ये मुबारक शाह को मारता है, सॉरी ये मुबारक शाह को मारता है, यानी कि मुबारक शाह वही है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को मारता है नसरुद्दीन शाह। और फिर एंड हिमसेल्फ वॉज किल्ड बाय गाजी मलिक, और गाजी मलिक नसीरुद्दीन शाह को मारता है, और इसके बाद इनका पतन हो जाता है खिलजी डायनेस्टी का। तो 1290 से 1320 तक इनकी जो थी इनका एंड हो जाता है। तो इस चीज़ को आप दोबारा से एक दो बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा पूरा अच्छे से, और कई क्वेश्चंस आप आराम से इसको बेसिकली वनडे एग्जाम्स के लिए तैयार कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।